हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 वालों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर ये पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो आपका जो 6 नंबर का एग्जाम में पूछता है 10 नंबर वाला पक्का हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको बहुत जांच करके ये प्रश्न उठाया है, क्योंकि ये ऐसा रैखिक समीकरण से प्रश्न आता ही आता है दोस्तों। तो एग्जाम देने से पहले ये प्रश्न देख कर जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपका 6 नंबर वाला प्रश्न जो पूछता है, मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों 6 नंबर का, ठीक है। एक रैखिक समीकरण का है, एक उसके आगे वाला समीकरण, जैसे पिता की आयु और पुत्र की आयु वाला, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न को पहले हम हल करते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ूंगा, ठीक है दोस्तों। और जो क्वेश्चन कराऊंगा सभी 6 नंबर क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप लोग 10 मिनट समय देते हैं तो आपको ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ऐसा एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। हर साल ऐसा एग्जाम में आता ही आता है प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं, आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर के हल कीजिए। तो यहाँ पे पहला समीकरण दिया है 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4 दिया है, समीकरण 1। समीकरण 2 दिया है 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2, ये समीकरण 2 है। अब दोस्तों इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से हल करने के लिए दोस्तों देखिए, समीकरण 1 में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। अगर हम इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें 2 पंचे 10, तो समीकरण मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 10 × 50 हो जाएगा बटे x + y प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा बटे x - y, ये -y है, ठीक है, और बराबर 5 चौका 20, इतना हो गया। फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे, 15 दूना 30 बटा x + y, फिर यहाँ माइनस 5 दूना 10 बटा x - y, फिर ये बराबर 2 दूना 4 -4, ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखेंगे दोस्तों, ये समीकरण में ऐसे पाई खींच लेंगे, ये प्लस माइनस से पहले ही कैंसिल हो जा रहा है, ये हर सेम है तो ऊपर गया 50 और 30 80 हो जाएगा बटा यहाँ पे x + y हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये और ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। 16 इसको घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो अगर हम काटना चाहें इसको, हम यहाँ पे 16 का 16 पंचे 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इसका हम उधर गुणा करा देंगे, x + y हो जाएगा, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x + y बराबर 5, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है, इसको मैंने समीकरण 3 मान लिया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे, इसी का मान, अगर हम मान लीजिए इसी का मान हम समीकरण 1 में रख दें, मतलब इतना ये जो मान है इसी का मान समीकरण 1 में रख दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ, इसके नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x + y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है आपका, 10/x + y था प्लस 2/x - y बराबर 4 था। अगर यहाँ पे देखो x + y है, इसी का मान हम 5 रख दो, यहाँ पे मैंने 5 रख दिया, ठीक है, किससे, इससे, ठीक है, इसके बराबर 5 है, तो 5 दूना 10, 2 आ जाएगा, तो 2/x - y बराबर, यहाँ 4 था, ये प्लस में 2 है उधर जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 2/x - y बराबर कितना 2 आएगा, 2 2 से कटेगा, 2 1 का 2, यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, तो 1/x - y बराबर 1। अब इसका इधर गुणा कराएंगे तो x - y बराबर 1 आएगा, इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है, इसको समीकरण मैंने 4 मान लिया। अब हम 4 मानेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से हल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 3 और 4 से, यहाँ पे देखिए ये जो आया है, तो ये ब्रैकेट जो है अपने मन से लगा सकते हैं या नहीं लगाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इतना दिया है, और इसको भी ब्रैकेट मैंने लगाया था समझाने के लिए, ठीक है, समीकरण 3 और 4 से। अब हम इसके आगे हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समीकरण, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 क्या है, x + y बराबर कितना दिया है 5, और समीकरण 4 क्या दिया है, x - y बराबर 1 दिया है। ऐसे पाई खींचिए, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा बराबर 5 1 6, 3 दूना 6,
2 तिहाई 6 मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर 3। अगर हम x का मान समीकरण 3 में रख दें, 3 में रखने पर अगर हम दोस्तों 3 में रखें या 4 में रखें, दोनों में आ जाएगा। तो अगर 1 2 में रखें बहुत बड़ा जाएगा क्वेश्चन, इसलिए हम लोग 2 3 में रख सकते। तो मैंने 3 में रख दिया है। तो 3 क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है। इसमें x मान 3 रख दे रहा हूँ प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर यहाँ 5 है, उधर जाएगा -3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका y का मान और x का मान। तो अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 3 y बराबर 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग करेंगे तब जाके एग्ज़ाम में जो है अंक जो मिलेगा वो कितने अंक मिलेगा दोस्तों 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ये प्रश्न। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों ये प्रश्न। तो दोस्तों ये प्रश्न समझ में आया आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइए समझ में आया। आई होप आपको प्रश्न ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए ना दोस्तों, मैं अगला जो प्रश्न बताने वाला हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। अब देखिए मैं जो प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्ज़ाम में आपका जो है 6 नंबर का प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम में आपका 6 नंबर का प्रश्न पूछता है, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने से पहले ये प्रश्न आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और जब या अब से 3 वर्ष पूर्व पश्चात, मतलब 3 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, हल कर ले रहा हूँ यहाँ पे। हल माना रहमान की आयु, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख दीजिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, यहाँ पे लिख दीजिए रहमान की आयु, तो x -3 वर्ष पूर्व में माइनस घट जाएगा। पूर्व मतलब घट जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 वर्ष पहले आप कितने साल के थे तो घटाया जाता है ना, ऐसे इसमें भी घटाया जाएगा। अब इसके बाद इसका व्युत्क्रम, मतलब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, क्योंकि इनका व्युत्क्रम पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे रहमान का व्युत्क्रम जो होगा 3 वर्ष, तो व्युत्क्रम दोस्तों यहाँ पे इसके बटे 1 मान सकते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर हो गया बटे x -3 इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे व्युत्क्रम हो गया इसका। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद होता है, मतलब उस आयु के व्युत्क्रमों का योग, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसके आगे 5 वर्ष बाद, बाद मतलब पश्चात होता है बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, यहाँ पे लिख दीजिए रहमान की आयु, रहमान की आयु, तो क्या हो जाएगा x + 5, क्योंकि बाद बोल रहा है, बाद मतलब जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इस बार 5 वर्ष बाद, तो आपके आयु जो है जुड़ेगा, ऐड होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम भी रहेगा, व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम में 1/x + 5 हो जाएगा उल्टा। ठीक है, अब दोस्तों अब कह रहा है व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब व्युत्क्रमों का योग मतलब ये पहला क्या है 1/x + x -3 है, तो x -3 कर दीजिए, प्लस 1/x + 5, योग मतलब जोड़ेंगे तो 1/3 है, इतना दिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ जैसा हल करेंगे, इसको इधर गुणा कराएंगे तो x + 5 प्लस इसका इधर गुणा कराएंगे x -3 बटे यहाँ पे x -3 और x + 5 और 1/3 इतना कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए x कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको
2x हो जाएगा और प्लस 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, बटे इसका इसमें गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर -3 गुणा एक्स कराएंगे -3x हो जाएगा, फिर इसका गुणा 5 कराएंगे तो 5x हो जाएगा, फिर इसका गुणा 5 में कराएंगे 5 से 15 हो जाएगा बराबर 1/3। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ इस तरफ। अब देखिए यहाँ पे 2x + 2 बटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे +2x आएगा, क्योंकि प्लस चिन्ह अधिक है, प्लस चिन्ह ज़्यादा है। ठीक है, -15 बराबर 1/3। अब तिरिया गुणा ऐसे ऐसे गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे 3 दूना 6x + 3 दूना 6 बराबर इसको पूरा उधर भेज देंगे x² + 2x - 15। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है x² मतलब सब उधर ही भेज दीजिए, +2x -15 ये उधर जाएगा, -6x हो जाएगा, -6 बराबर 0। अब x² यहाँ 2x और यहाँ से -6 में से 2 घटाएंगे तो -4x आएगा, फिर 15 6 21 -21 बराबर 0। गुणा करने पे 21 आना चाहिए, घटाने पे 4, 7 3 21 7 4 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो x² यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे, गुणनखंड बन रहा है दोस्तों। ठीक है, गुणनखंड तो आप जानते ही होंगे, तो -7x हो जाएगा, +3x हो जाएगा, -21 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन करेंगे तो x -7 और इन दोनों में 3 कॉमन करेंगे तो x -7 3 21 यहाँ 7 आ जाएगा बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहा है तो हम लोग क्या करना है, कॉमन कर लेना है। तो x -7 दूसरे ब्रैकेट में x + 3 बराबर 0। तो ये प्लस चिन्ह है माइनस वाला, तो माइनस वाला क्या करेंगे, हल करेंगे 0 और x बराबर कितना आ जाएगा +7। ठीक है, इतना आ गया। और एक x + 3 बराबर 0 करेंगे और x बराबर उधर जाएगा -3। तो हमें जो वर्ष होगा, जो मतलब रहमान होगा, तो उसका आयु माइनस में कभी नहीं हो सकता, प्लस में लिया जाएगा। तो प्लस में क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे अतः। ठीक है, अतः रहमान की आयु जो है, रहमान की आयु 7 वर्ष। कितना होगा, 7 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाए, क्योंकि हमें प्लस में ही लेना रहेगा। तो रहमान की आयु कितना हो गया दोस्तों, 7 वर्ष हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया तो आपको ये 6 नंबर जो है क्लियर मिल जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका 2-3 दिन बचा ही है, तो आप लोग ये प्रश्न पढ़ के ज़रूर जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फाइनली आपको अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।